जय जिनेन्द्र। हमारी गाथा 144 चल रही है समय साहब की। समय साहब अनुशीलन प्रश्न नंबर 264। इसमें जो कलश आया उसकी चर्चा चल रही है। अभी तक इसमें आत्मानुभूति की प्रक्रिया बताई रही है पूरे आत्मा ख्याति टीठा में। अब ये जो कलश है तो जो इसमें जो आत्मा है, आत्मा की महिमा बताई रही है। कौन से आत्मा की महिमा बताई रही है? जिस आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, नए पश्चाती जो आत्मा है उसकी महिमा बताई रही है। और इसमें उसी को पुण्य स्वरूप बताया गया है, वो आत्मा ही, वही पवित्र है, वही पुराण है। इस तरह से सब बातें बताई जा रही हैं। तो वो कलश पढ़ती हूँ मैं, पेज नंबर 264 पर। आक्रामन्य विकल्प भाव मचलम पक्षैनयानं विना सारो यशमयस्य भाति निभृतै आस्वद्यमानः स्वयं विज्ञान एक रसा साईश भगवान पुण्य पुराण पुमान ज्ञानम दर्शनम अप्ययम किमथवा यत किंचन एकोप्ययम्। यह पुण्य पुरुष पुराण सब नए प्रत्यक्ष बिन भगवान है। यह अचल है, अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निवृत्त जनों का स्वाध्य है, अर्जु समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है। तो इसमें पूरा बता दिया गया है कि जो वो भगवान आत्मा है, कौन सा भगवान आत्मा? जो नए पक्षातीत है, जिसकी चर्चा मूल गाथा में की गई है, वो पुण्य स्वरूप है, मतलब पवित्र है, पुराण है, अन्य प्राचीन है। पुराण है प्राचीनता के अर्थ में, अनादि अनंत है, पुमान है, पुरुष है और उससे युक्त है, अनंत गुण वाला है, अचल है, कभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, अविकल्प भाव रूप है, अर्थात निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप वस्तु है, विकल्प जाल में नहीं उलझने वाला है। विकल्प जाल से रहित है ना, निर्विकल्प है, इसलिए विकल्पों से प्राप्त हो, ना विकल्प जाल में उलझने वाला है, ना विकल्पों से प्राप्त होने वाला है। शुद्ध भाव निर्विकल्प भाव रूप है। ऐसा जो विज्ञान रस विज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो निभृत पुरुषों द्वारा, निभृत मतलब आत्मानुभवी ज्ञानियों के द्वारा आस्वद्यमान है। आस्वद्यमान है मतलब उसे चखा, जैसे हम लड्डू चख लेते, पेड़ा चख लेते हैं, नहीं, अनुभव योग्य है, अनुभूति में आने योग्य है। ऐसे आत्मा है, वो ही दर्शन है, वही ज्ञान है, वही चारित्र। अब आरंभ में चले जाओ, शुरू की गाथाओं में जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, दूसरी तीसरी गाथा में कहा था, उसे स्वसमय कहते हैं। और जो पर पदार्थ में स्थित पर समय है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र, तो वो छठी सातवीं गाथा में भी बात में बताया था, दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं करना है। वही चर्चा यहाँ आ रही है। वो आत्मा ही दर्शन है, वही आत्मा ज्ञान है, वही आत्मा चारित्र है, और जो कुछ हो वो सब एक आत्मा ही है, कुछ नहीं है। तो ऐसी ये इस कलश में भगवान आत्मा की महिमा बताई गई है। फिर इसमें देखिए पेज नंबर 265 पर लास्ट पैराग्राफ में जाते हैं हम, बाद में आप रीडिंग कर लीजिएगा कि जितना नए है उतना सूत्र ज्ञान है, और सूत्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष अनुभव प्रत्यक्ष है, लेकिन आत्मा, क्योंकि इसमें सूत्र ज्ञान के बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वही ज्ञान पुंज वस्तु है। ज्ञान पुंज वस्तु है, ज्ञान का घन पिंड है, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें बनारसी दास जी का भी इन्होंने एक उदाहरण दिया है, और बनारसी दास जी ने इसमें नए घटाए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए भी बताए हैं, दोनों ही नए सूत्र ज्ञान है, और साथ में निश्चय और विभ्यार नए भी बताए हैं, और उसकी अपेक्षा से सारे विशेषण घटाए हैं। बनारसी दास जी ने सारे विशेषण अनुभव के विशेषण बना दिए हैं। जो कौन से सारे विशेषण? यही भगवान, पुण्य, पुराण, पुमान, ज्ञान, ये सबको उन्होंने अनुभव के नामांतर पर्यायवाची बताए रहे हैं। तो इस तरह से इसमें चर्चा की गई है। तो 144 जो हमारी गाथा आई है, इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, जिसमें जैसे नए पक्षाती समय सार है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अनुभव है। इस अनुभव के गीत गाए गए हैं, ये चीज बताए। इसके पश्चात फिर 267 पेज नंबर पेज पर
दूसरा टलस है। दूरम भूज बिटल पे जाल गहने भ्राम्यत निज और भ्रात च्युतो दूरा देव विवेट निम्न डमना नीतो निझोरम बलात् विज्ञान एट रसात तदेट रसनाम आत्मानम आत्मना हरन आत्मनि एव सदा रतानुगतामि मायात्यम भूयवत् निज योर से चित जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दें तो आ मिले निज और से उसे ही तरह यदि मोड़ दें तो बलपूर्वक निर्भाव से चित्त आत्मा निज भाव में ही आ मिले। तो इसमें पानी के समूह का उदाहरण दिया गया है कि जो पानी का समूह अपने समूह से चित हो गया है, जैसे नदी नाला कहीं बह रहा हो तो एक जगह कहीं से एक धार बाहर से निकल जाती है और दूर बहन वन में बह रहा है, तो और फिर उसे हम जबरदस्ती ढाल वाले मार्ग से उसका रास्ता बदल दें, बलपूर्वक जबरदस्ती मोड़ दें। जैसे आजकल वो अपन नहर वगैरह बना देते हैं ना, कि कहीं ढाल वाले रास्ते से दूसरी तरफ बना देते हैं उसको नहर, और ये बना देते हैं, क्या कहते हैं, नहर ही बोलते हैं ना, हाँ नहर बना देते हैं उसकी बात है। और वो बनाते हैं ना, झाईपन बोलते क्या बोलते, माता बांध बना देते हैं, बांध की बात कर रही हूँ। तो बांध पूर्वक जबरदस्ती मोड़ देते हैं बलपूर्वक। तो ये बता रहे हैं, तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, अपने आत्मा, हमारा आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो क्या करता है, विकल्प जालों के गहन मन में उलझा हुआ है। हमें सोचो, हम दिन भर जो सोचते रहते हैं ना, विचार करते रहते हैं, उसी विकल्पों का जाल का गहन बन बोला है, हम उसमें उलझे हुए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तो जो हमें उसे क्या करना, बलपूर्वक जबरदस्ती मोड़ना है। जैसे मैंने बोला था यू टर्न लेना है, अनंतानुबंधी जाती तो यू टर्न होता है, तो बलपूर्वक मोड़ने में पुरुषार्थ है पूरा। तो हमारा जो पूरा विकल्प बाहर चल रहे हैं उन्हें हमें अपनी ओर मोड़ना है, अपनी ओर लाना, बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान धन आत्मा का रसिक जो आत्मा है, आत्मा को उससे जबरदस्ती अपनी ओर मोड़ दिया, तो वो आत्मा की ओर खींचता है, ज्ञान को ज्ञान की ओर खींचता है। तो प्रवाह रूप विज्ञान तो ज्ञान में आके मिल जाता है। ये बात इसमें बताई गई है। तो ये दो हमने पढ़े हैं। अब इसी को और आचार्य जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में स्पष्ट किया है, इसी को और आगे स्पष्ट किया है। तो इस तरह, और लास्ट में देखिए 268 नंबर पेज पर नीचे से सेकंड पैराग्राफ में, इसमें संक्षेप में फिर वही आत्मानुभव की विधि बताई गई है। इस डाथाटिक टीटा में 144 डाथाटिक टीटा में क्या है, 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से विषय टसाय में हमारा जो उलझा मन है, हमारा मन विषय टसाय में किससे उलझता है, टीवी देख रहे हैं किससे देख रहे हैं, आंखों से, गाने सुनते हैं किससे, कानों से, हमारे स्वाद में अटक जाते हैं, स्पर्श इंद्रिय के विषय में अटक जाते हैं, रसना इंद्रिय के विषय में ध्यान। तो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से हम विषय टसाय में उलझे हैं, उसमें हमारा मति ज्ञान लगाया, तो उसे वहां से हटाना है, बलपूर्वक आत्मसन्मुख करना है मति ज्ञान को, सुत्रयान को, और नाना नया के विकल्प में उलझे हुए सुत्रयान को। देखो, मति ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से मति ज्ञान में लिया है, और नाना नया के विकल्पों में उलझे है सुत्रयान को, इनको हमें आत्मसन्मुख करना है, यानी हमारे मन को जो हमारे विकल्पों में उलझा हुआ है उसे अपनी ओर लधाना है, बलपूर्वक ढाल वाले मार्ग से अपने ऊपर ले जाना है। जब आत्मसन्मुख करेंगे तो आत्मानुभव होता है। इसी बात को स्टलस में कह रहे हैं कि अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्मसन्मुख करो, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही रीति है, यही विधान है, यही उपाय है। तो मात्र पर सन्मुख अपने उपयोग को बलपूर्वक आत्मसन्मुख करना है। तो इसमें आ सकते हैं, कोई और दूसरे 2 उदाहरण दीजिए, बताइए, आप समझाइए। तो इसी उदाहरण को फिर समझाया है, इसलिए आप रीडिंग कर लेना यदि अधिक टाइम रहे तो बाद में। दूसरा, 8 मैंने आपको आज क्वेश्चन दिया था, कविता तुमने ग्रुप में शेयर किया था कि नहीं? वो क्वेश्चन दिया था मैंने कि हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था कि ये सोचो मत, बोलो मत, कुछ करो मत, मन से कुछ सोचो मत, वचन से कुछ बोलो मत, मन वचन काय से कुछ करो मत। तो ये मन से कुछ सोचो मत, वचन से बोलो मत, काय से कुछ करो मत, तो ये कह रहे हैं तो किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं?
समय सार में इनकी बात बताइए, समय सार के आधार पर आपको बताना है, क्या मन से नहीं सोचना है, बल तो पुरुषार्थ हमें यही बता रहा है ना, कह रहा है कि आप सोचो सोचो बलपूर्वक मोड़ो, तो बिना सोचे हम बलपूर्वक कैसे मोड़ेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली क्लास में देना है। अब आप जहाँ मैंने छोड़ा है वहाँ से रीडिंग कर लीजिए और एक 2-2 पेज सब रीडिंग का मौका दो। जैसे आप लाइन से जुड़े हो, उसी लाइन से सब जुड़े, एक ही जन पूरा नहीं बोलेगा। और ये मतलब 2 पेज का मेरा मतलब है कि जहाँ वो पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ समाप्त करना, विषय समाप्त होता हो, और जो बोल रहा है वो एक्सप्लेन भी करे और दूसरे ध्यान से सुनेंगे जिसने एक्सप्लेन किया है कुछ गलती तो नहीं की है। मैं पूछूंगी कि आपने तो कुछ छूट गया है, कुछ एक्स्ट्रा बोलना है, वो भी बोले। तो इसकी जो मुख्य बात थी वो मैंने बता दी है। और यदि आज अपन एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं आधा 1 घंटा तो ले लेना।